सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 5 रीडिंग पेज 43। आज हम क्लास रीड करेंगे पेज नंबर 43। क्लास 7 प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के कुछ उपाय हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोल एट द सोर्स। So advanced technology can be used to treat the pollutants before they are released. एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पोल्यूटेंट को निकलने से पहले, रिलीज होने से पहले उनके जो है ट्रीट करना चाहिए, उनका ठीक किया जा सकता है। दिस मीन्स कन्वर्टिंग दैम इनटू नॉन हार्मफुल मटेरियल्स बिफोर डंपिंग। इसे डंपिंग से पहले नॉन हार्मफुल मटेरियल में बदल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स कैन बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू रिवर और सीज। एग्जाम्पल के लिए केमिकल्स को चेंज किया जा सकता है, इनके रिवर और सीज में डिस्चार्ज होने से पहले इन्हें चेंज किया जा सकता है। यूजिंग एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, Those technologies should be preferred in which waste generation is the least. इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ को प्रेफर किया जाना चाहिए जिससे कि वेस्ट कम से कम जनरेट हो। टेक्नोलॉजी कीप चेंजिंग एंड एडवांसिंग। टेक्नोलॉजी जो है बार बार चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, आगे इम्प्रूव होती रहती है। द मोर वी यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजीज द लेस विल बी पोल्यूशन। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन जो है कम होगा। लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। हार्मफुल इंडस्ट्रीज शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन सच एरियाज वेयर द डैमेजेस काज्ड आर रिड्यूस्ड टू द मिनिमम और रिमेन इन अ कंट्रोलेबल सिचुएशन। हार्मफुल इंडस्ट्रीज उस एरियाज में, ऐसे एरिया में स्थापित की जानी चाहिए जहाँ पर कम से कम, बिल्कुल काफ़ी कम जो है डैमेज, जहाँ पर जो है कम से कम और या फिर स्थिर रहने वाला या कंट्रोलेबल सिचुएशन में नुकसान जो है मतलब एनवायरनमेंट को लेकर कम से कम नुकसान हो। दे शुड नॉट बी लोकेटेड नियर हैबिटेशन। इन्हें जो है आवासीय स्थानों के आसपास लोकेट नहीं करना चाहिए। एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज़, और जहाँ पर एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पर इन्हें लोकेट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A chemical industry should not be set up in areas of farming. एग्जाम्पल के लिए केमिकल इंडस्ट्री को फार्मिंग के एरियाज़ में नहीं स्थापित करना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। द इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी डम्प्ड इन सच एरियाज वेयर देयर इज जीरो और मिनिमम डैमेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट को वहाँ पर डंप, ऐसे एरिया में डंप करना चाहिए जहाँ पर नुकसान कम से कम हो। फर्दर आगे टेक्नोलॉजी शुड बी यूज टू रिसाइकल दैम टू प्रोड्यूस सर्टेन अदर यूजेबल आइटम्स। और आगे टेक्नोलॉजी इस प्रकार से प्रयोग की जानी चाहिए कि जो रिसाइकल होने के बाद, यानी कि जो इसका वेस्ट निकलता है उसे रिसाइकल होने के बाद यूजेबल आइटम से में कन्वर्ट किया जाए या उनसे जो है यूजेबल आइटम्स बनाई जा सकें। इफ़ वेस्ट ऑफ वन इंडस्ट्री कैन बिकम रॉ मटेरियल ऑफ फॉर अनदर इंडस्ट्री देन इट विल बी रियली हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। यदि एक इंडस्ट्री का निकला हुआ जो वेस्ट है वो अगर दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हो सकता है तब तो रियली वास्तव में जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ग्रोइंग ऑफ ग्रीन बेल्ट्स। इंक्रीजिंग ट्रीज एंड प्लांट्स नियर द इंडस्ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इन पर्टिकुलर। पेड़ों और प्लांट्स को, ट्रीज और प्लांट्स को जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन का लेवल कम हो सके। वी नो दैट ट्रीज एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सो द मोर ट्रीज आर प्लांटेड द बेटर इट इज़ फॉर द एनवायरनमेंट। हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रीज़ के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि एनवायरनमेंट बेटर बना रहे। Strict government laws. Government should formulate such laws which do not allow the industry to pollute. Government को ऐसे लॉ बनाने चाहिए जिससे कि इंडस्ट्री जो है प्रदूषण ना फैलाए, पोल्यूट ना करे। These laws should also be effectively executed so that no industrial plant can evade them.
इन लॉज को इतना अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि कोई भी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल प्लांट जो है, इनसे बच ना सके। गवर्नमेंट initiatives, governments should guide and help the industries in producing advanced technologies and also in taking pollution control measures. गवर्नमेंट्स को जो है इंडस्ट्रीज़ को गाइड करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए, और इन पोल्यूशन कंट्रोल के जो तरीके हैं उनको मापने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को जो है ऐसे तरीके जो है लगाने चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल सपोर्ट, कंसेशन एंड आल्सो सिक्योरिंग वेरियस टाइप ऑफ इंटरनेशनल हेल्प एंड कोलैबोरेशन। इसमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट, कंसेशन और जो कई प्रकार की इंटरनेशनल हेल्प और जो है सहायता यानी कि सहयोग की भावना भी चाहिए। गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ को गाइड करना चाहिए, उन्हें हेल्प करनी चाहिए ताकि ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लागू की जा सके और उन्हें जो है टेकिंग अ पोल्यूशन कंट्रोल, ताकि और पोल्यूशन कंट्रोल मामले भी उनसे रुक सके, यानी कि उनको भी लिया जाना चाहिए। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट, कंसेशन और अलग प्रकार की जो है सिक्योरिंग वायरस टाइप ऑफ इंटरनेशनल हेल्प, कई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सहायता और सहयोग भी मिलता है या इसमें शामिल होता है। क्लास आज की रीडिंग यहीं पर ख़त्म होती है। रीड पेज 43।